नमस्कार दोस्तों, आशीष यस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद केआर में। आज की इस वीडियो में हम खान सर द्वारा डिस्कस किए गए बिहार दरोगा 20वां टेस्ट जो रविवार को हुआ है, इस पेपर का जो पूरा एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो है क्वेश्चन का किस प्रकार से आया है, और इसी तरह आपका जो एग्जाम भी आने वाला है, जो आपको बीपीएससी एडीओ बिहार एसआईएम तो आएगा ही, इसके अलावा और बिहार से सीजीएल भी आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन का एक पासा फेंका गया, 4 से बड़े अंक आने की संभावना क्या है? तो एक पासा, कुल पासे में जो है कितने, तो 6 होते हैं। इस 6 में से बड़ा 4 से कौन कौन है? 5 और 6। तो 4 से बड़ा 2 ही है, तो 2 हो गया। कुल कितने? 6, 2/6। तो आंसर इसी को दे दिया है। कभी पासा शॉर्ट फॉर्म भी आएगा, 1/3 भी आ सकता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी नला ये है छायावाद कवि है। जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि है। महादेव राव छायावाद कवि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये छायावाद कवि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवर का विलोम शब्द क्या? तो अवर मतलब होता है नीच, नीचा, तो उत्कृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में कहाँ शब्द क्या है? तो कहाँ शब्द यहाँ पे जो है ये क्रिया की विशेषता को बताता है। जो क्रिया की विशेषता को बतलाया वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही वर्कड डे एंड नाइट डैश ही कुड नॉट सक्सीड। वह दिन रात मेहनत करता है, तो कैसे वो जो सक्सेस नहीं होगा? तो हाउएवर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपल से दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार है, तो इसका एक्टिव वॉइस में चेंज कर, एक्टिव वॉइस इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो इट इज से दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 10 संख्याओं का औसत जो है 50 है, यदि पहली 5 संख्या का औसत 40 है और अंतिम 4 का जो है 60 है, तो छठी संख्या होगी। तो इसमें 9 संख्या का दिया हुआ, तो जो है लास्ट एक कम मांगता है। तो कुल कितने हैं? 10 संख्या, तो 10 का गुना 50 कितना हो जाएगा? 500। 5 संख्या है 40 है, तो 5 गुना 40 बराबर 200। 4 संख्या का 60 है, तो 4 गुना 60 बराबर 240। एक बचा 5 4 9, एक अगर और जोड़ देंगे इसमें एक्स, तो ये सभी जो 500 के बराबर होना चाहिए। देखिए 2 2 400, 440, इसको घटाएंगे 500 में कितना? 60, नंबर सी। नेक्स्ट, घड़ी 9 और 10 के बीच कितने मिनट बाद घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ सीधी रेखा बनाएंगी? तो इसका एक होता है ट्रिक होता है। इस ट्रिक का होता है, ये फॉर्मूला होता है जैसे 2/11 30 एच, यहाँ घंटा प्लस में थीटा। थीटा जब यहाँ मान नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे 90 हम ले लेंगे, तो इसको इस पर बैठाएंगे, तो आपका जो है ये 32.2/11 आएगा। फोन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट है, श्रेणी को पूरा कीजिए। ये श्रेणी देखिए क्या है, 3 है, 10 है, 29 है, 66। तो ये श्रेणी जो है आपको जो है किस चीज पे गया है? ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये जो है 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 3 का क्यूब प्लस 2 है, ये 4 का क्यूब प्लस 2 है। 4 चौको 16, चौको 64, 2 66, 3 3 9 27, 2 29, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 10। तो अगला होगा 5 का क्यूब प्लस 2, तो 25, 50 25 50 700 अब प्लस 2, 127, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पालार पानी क्या? तो पालार पानी ये वर्षा जल को क्या बोलते हैं? तो पालार पानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोटापेक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटापेक्सी पर्वत ये इक्वाडोर में स्थित है। ये एंडीज पर्वतमाला के जो है पर स्थित है कोटापेक्सी, और एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है। नेक्स्ट, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जहां ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। यहाँ सभी मौसमी प्रकार की घटना होती है कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। मध्य मंडल में जो है, इसमें आप मध्य मंडल में मध्य मंडल में क्या हो जाता है? उल्का पिंड की घटना होती है मध्य मंडल में। और आयन मंडल जो है यहाँ पे रेडियो तरंग का परिवर्तन होता है, उपग्रह संचार इत्यादि जो है रेडियो तरंग, उपग्रह संचार जो है आयन मंडल में ही छोड़ा जाता है। वायुमंडल होता है वहाँ पे सबसे पतली हवा है, हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, गहन कृषि निर्वाह इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता होती है कि भूमि पर जनसंख्या का भारी दबाव और श्रम का अधिक उपयोग कारण जो है गहन कृषि जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उमियम झील कहाँ? तो मेघालय में है।
उमियम झील जो है मेघालय में है। स्थानीय स्तर पर से जो है बारापानी झील भी कहते हैं, स्थानीय स्तर पर से जो है बारापानी झील कहते हैं, बारापानी झील कहा जाता है। लोकटक जो है वो मणिपुर में है, त्रिपुरा में जो है रुद्रसागर है, सिक्किम में जो है गुरुंडगमार है, असम में जो है, असम में भी आपको कोई झील है असम, तो कमेंट कीजिए कौन सा झील है। नेक्स्ट है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग का नाम क्या है, तो वो 10 द्वीप जो है अंडमान को निकोबार को अलग करते हैं। 9 जो है इसमें ट्रिक है, 9 जो है लक्ष्मी है, 9 लक्ष्मी मतलब लक्षद्वीप को जो है मिनिकॉय से अलग करती है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है 9। 8 जो है मामी है, क्या है मामी है, मालदीव को जो है मिनिकॉय से अलग करती है कौन 8 जो है। इनका जो है डंकन पास, डंकन पास जो ये आपको दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को, दक्षिण अंडमान को अलग करती है लघु अंडमान से। उसके अलावा ग्रेट चैनल है जो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करती है। खंबात खाड़ी आपको नर्मदा में है, कच्ची खाड़ी जो है वो गुजरात में है। पाक जलडमरू मध जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जलडमरू मध, पाक जलडमरू मध जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कभी कभी यहाँ पे जो है खंबात, कभी कभी यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और जो है ये पाक की खाड़ी को दिया जाता है। तो नेक्स्ट है उस शहर का देशांतर ज्ञात कीजिए जहाँ का स्थानीय 6 PM है, जबकि ग्रीनविच समय 4 PM है। 6 PM है स्थानीय समय और 4 जो है वो ग्रीनविच है, तो 4 से कितना आगे है, 2 घंटा आगे है। हम 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 1 मिनट में जो है 4 डिग्री का 1 मिनट में जो है 4 डिग्री का अंतर होता है। तो 120 में कितना होगा, तो बट्टा 4 करते हैं तो 30, कितना 30 डिग्री। ये कहा ग्रीनविच से कहाँ है, 30 आगे मतलब पूर्व है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, तो सबसे अधिक नलकूप की सिंचाई जो है भारत में वो कहाँ होती है, तो वो उत्तर प्रदेश में होती है सबसे अधिक। तालाब कहाँ होती है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है तालाब से होती है, जबकि जो है नलकूप से कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ पे तालाब, इसीलिए यहाँ पे पथरीली जमीन होने के कारण जो है नलकूपों के बजाय तालाबों से सिंचाई अधिक होती है, ये कारण है। और नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान को, नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान को। नेक्स्ट है काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का अग्रणी राज्य कौन है, तो काजू सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। और काजू के लिए जो है ये लेटेराइट मिट्टी का उपयोग होता है, लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। और तटीय जलवायु भी यहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त होती है। रबड़ के उत्पादन में केरल है, केरल किसमें है, तो रबड़ के उत्पादन में केरल सबसे अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है यहाँ पे तमिलनाडु में क्या होता है, तो तमिलनाडु में आपको एनर्जी वाला होता है विंड, हवा, विंड सोलर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुछ होता है, तो आंध्र प्रदेश का देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके अलावा से गेहूं, उत्तर प्रदेश होता है कपास, गुजरात में होता है, हाँ कपास, कपास सबसे अधिक जो है गुजरात में होता है, तब जो है महाराष्ट्र में होता है। गन्ना, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है, यूपी में होता है। सोयाबीन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ होता है, MP में होता है। चाय असम होता है, चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, असम में हो रहा है। कपास हो गया, चावल, चावल पश्चिम बंगाल, चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट है बेलाडिला की खान भारत के किस राज्य में है, तो बेलाडिला खान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। बेलाडिला माइंस जो है, इससे जो है अब एनसीईआरटी में जब पढ़िएगा वहां लिखा हुआ हम्प, हम्प ऑफ एन ऑक्स, मतलब ये हम्प होता है कि बैल का जो कुबड़ से होता है ना आगे उठा हुआ ऐसे करके, इसी को बोलते हैं हम्प। इसी का आकार का वहां पर बना हुआ, इसीलिए इन पहाड़ियों की आकृति जो है के कारण इसको जो है बेलाडिला की खान कहा जाता है। यहाँ से हेमेटाइट नामक जो है लोएस्ट, हेमेटाइट नामक लोएस्ट सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे उत्तरी क्षेत्र इंदिरा कॉल, सियाचिन, लद्दाख, सही है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, सही है। सबसे पूर्वी किबिथु या अंजी जो भी बोलते हैं, ये कहाँ पे, तो अरुणाचल में है, तो सही है। सबसे दक्षिणी गुहार मोती का जो सही है, तो फिर सभी क्या है, सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहता है, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ वो 14 पूर्व को कहते हैं।
और 14 पूर्व को जो है इसको पढ़ने वाला, इससे ज्ञान करने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति जो है भद्रबाहु थे। इसके बाद जो है किसी को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। भद्रबाहु ये जैन धर्म के सबसे प्राचीन और मौलिक ग्रंथ माने जाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार ये ग्रंथ स्वयं तीर्थंकरों द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन थे। भगवान महावीर स्वामी समय तक उनके प्रमुख शिष्य मतलब गंधर इन 14 पूर्वों के ज्ञाता थे। तो नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए अनुशासन और नियमों का संग्रह, नियम विनय, जहां भी अगर विनम नियम तो देखिए हल्का सा लग रहा नो यो है, तो नियम कहाँ पे है, तो विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर शायद है बी हो जाएगा। सूत्र पिटक में इसमें क्या है, तो धार्मिक उपदेशों और संवादों का संग्रह है। धार्मिक उपदेश, इसमें धार्मिक उपदेश का संकलन है। अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक में से बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक व्याख्या है। बुद्ध के उपदेशों का जो है दार्शनिक व्याख्या इसमें किया गया है। जातक कथा तो पता ही है बौद्ध धर्म का जो है ये संबंध है। नेक्स्ट है, गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली जो है ये समन्वय है, किसका कहता है, भारत और पार्शियन कला का तो नहीं, भारत और चीनी कला का तो नहीं, भारत और तुर्क अफगान कला का, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, नहीं अफगान नहीं, भारत और ग्रीक कला है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। संगम काल में भूमि कर को क्या कहते थे, संगम काल में भूमि कर को जो है ये करई कहते थे। करई जो आमतौर पर उपज का 1/6 भाग होता था। वेली, वेली क्या, तो यह कर का नाम नहीं है बल्कि संगम काल में भूमि मापने की एक इकाई है। भूमि मापने की इकाई है, भूमि मापन की इकाई है। उल्गू, उल्गू जो है यह सीमा शुल्क था जो व्यापारियों से वस्तुओं के आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क। सुंगम, सुंगम भी जो है एक चुंगी कर था जिसको सीमा शुल्क भी बोल सकते थे, सीमा शुल्क था। संगम साहित्य में राजाओं द्वारा व्यापारिक मार्गों पर सुंगम वसूलने का उल्लेख मिलता है। संगम काल में जो है कुल 3 राज्य हुए। संगम काल में जो है कौन कौन, चोल, चेर, पांड। चोल का प्रतीक बाघ था, चेर का प्रतीक धनुष था और पांड का प्रतीक मछली था। संगम काल का अर्थ होता है कि संगम का गोष्ठी या परिषद जहाँ तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने किया था। सबसे पहले जो अफगान की स्थापना बहलोल लोदी के थे। लोदी वंश है, लोधी वंश जो ये सबसे पहले के थे जो दिल्ली सल्तनत का, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश ही हुआ था। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो यह लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था, क्योंकि 1526 में जब बाबर का युद्ध होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें हार जाते हैं, तो हारने के बाद यहीं से मुगल समाज की शुरुआत होती है। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी इसको जो है इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। और उसके बाद ये जो है गज ए सिकंदरी भूमि माप की एक इकाई का भी शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी को द्वितीय अफगान कहते हैं, द्वितीय अफगान, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। इसी का हुमायूं शासन में हुमायूं बाद में जो है बेघर हो गए थे। अब जो है लोधी काल को मकबरों का काल कहते हैं। लोधी काल को जो है, लोधी काल को मकबरों का काल कहते हैं, मकबरों का काल। सिर्फ बहलोल लोधी नहीं, पूरे लोधी काल के को जो है मकबरों का काल कहते हैं, क्योंकि इसी दौरान जो है अष्टकोणीय मकबरों की काफी निर्माण हुआ। और सिकंदर लोधी जो फारसी भाषा में कविता लिखी थी, गुरु लिखी, इस नाम का उपयोग भी करता था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का गजेटियर किस पुस्तक को कहा जाता है, तो मासिर ए आलमगीरी को, मासिर ए आलमगीरी को मुगल काल के गजेटियर पुस्तक कहा जाता था। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरह साकी मुर्शिद खान ने की थी। साकी मुर्शिद खान, साकी मुर्शिद खान ने इसकी जो रचना की थी। औरंगजेब ने अपने शासन के 10वें वर्ष में आधिकारिक इतिहास लेखन पर रोक लगा दी थी। साकी मुर्शिद खान ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके शासनकाल के 50वें वर्ष के बाद किए थे। नेक्स्ट अभी तुजुक ए बाबरी, पता होगा कि इसके लेखक जो है बाबर थे। तुर्की भाषा में जो है ये लिखित इसकी आत्मकथा थी। हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम जो है ये लिखे थे। आईने एक अबुल फजल जो है पाशानामा ये अब्दुल हामिद लाहौरी लिखे थे। शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास में मिलता है। नेक्स्ट है, 1917 की क्रांति के दौरान जो है बोल्शेविक का नारा क्या था, इसके शांति भूमि और रोटी। तो नंबर सी, शांति भूमि और रोटी। ये तो आपको जो फ्रांस की क्रांति है,
फ्रांस की क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? 1789 में। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये जो कार्ल मार्क्स ने दिया था नारा, कार्ल मार्क्स ने, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है किस पुस्तक में, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा जो है वर्मा को भारत से अलग किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो वर्मा को इससे अलग किया गया था। साइमन कमीशन ने जिसकी सिफारिश की थी कि बर्मा का भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति जो है भारत से भिन्न है, इसीलिए इसे अलग प्रशासनिक इकाई बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट जिसको कहते हैं, के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो सर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यह कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता नहीं था। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनर्निर्माण हुआ था। हाँ, ये हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक अधिकारों के लिए हाथ मिलाया था। हाँ, मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी और सी, हाँ डी। ये इसमें ये गरम दल और नरम दल के बीच था, ब्रिटिश के बीच नहीं था। ठीक है, 1907 में जब कांग्रेस का जो है अलग हुआ था, दो भाग में हुआ था, गरम दल और जो है नरम दल, तो 9 साल के बाद 1907 में जब दोनों अलग हुए थे सूरत में, तो 9 साल बाद 1916 में जो है दो व्यक्ति, एनी बेसेंट और उसके बाद जो है कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी, इन्हीं दोनों के प्रयास से लखनऊ में ये दोनों एक साथ रहते, गरम दल और जो है नरम दल। और लखनऊ जो है पैक्ट जो है, इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ यहीं पे आए थे 1916 में ही। चलिए, तो इसके अलावा और कुछ पैक्ट है, जैसे गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच पक्ष में हुआ था। मुख्य उद्देश्य था सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित करना। फिर आता है पूना पैक्ट 1932 आता है, इसमें गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, पक्ष था। और उसका मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए बदले आरक्षित सीटें था। फिर मोहम्मद अली जिन्ना को, इसमें जो लखनऊ समझौते के कारण जो है सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजिनी नायडू ने लखनऊ समझौते के कारण जो है इसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। और कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो जस्ट इसके बाद जो है आए थे। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण कालावधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला कहते हैं? इटली को। इटली के जो शहर है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जो है यहीं से जो है शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण, इसीलिए इटली को जो है यूरोप की पाठशाला कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन में क्या समानता है? तो इसमें समानता क्या है? कहता है कि इसके संस्थापक राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, नहीं थे। फिर नेक्स्ट करता है, इसके संस्थापक जो है प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ था, प्रादुर्भाव रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज इसका नहीं हुआ था। तो दो का है, एक का नहीं है। इनके संस्थापकों शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे? नहीं, सब नहीं गए थे। इनके संस्थापक का उद्देश्य देशभक्ति की भावना का विकास करना था। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों का जो है उद्देश्य था कि विकास करना। अब है कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय करते हैं। ये एकेश्वरवाद सती प्रथा का मुख्य विरोध था। आर्य समाज, आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में मुंबई में होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने किए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखे हैं। अब रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना जो है 1897 में बेलूर में होती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इसका विवेकानंद करते हैं। रामकृष्ण मिशन जो उसकी जो है क्या थे? चलिए दोस्तों, तो जो है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। और विवेकानंद जी को जो है इसे सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता के रूप में इसको संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो है राशि, ये फवाजील था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रथा, इसमें से एक आता है इक्ता प्रथा, शुरुआत कौन की थी? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इसके तहत जो है इक्तादारों को एक निश्चित क्षेत्र दिया करते थे। इक्तादार उस क्षेत्र से लगान वसूलते थे और उस लगान में से अपना व्यक्तिगत वेतन और अपनी सेना का खर्च निकाल लेते थे। अपने खर्चों को पूरा करने के बाद जो अधिशेष राशि बचती थी उसे सरकारी खजाने में जमा करना अनिवार्य था। इसी अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहते थे।
और एक कृषि विभाग बनाया था जब मोहम्मद बिन तुगलक काल में, सो अमीर एक को ही कहते थे। और एक कर था खराज। खराज जो है वो गैर मुसलमान से लिया जाने वाला जो है बुरा शुक्र था। नेक्स्ट है, नक्शबंदी सिलसिले को भारत में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो नक्शबंद ये जो है ख्वाजा बकी बिल्ला। ख्वाजा बकी बिल्ला जो है भारत में नक्शबंदी सिलसिले को जो है शुरुआत किए थे। निश्चित दाढ़ी वाले पुरुष की पाषाण प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। धोलावीरा, धोलावीरा से विशाल जलाशय स्टेडियम जैसी संरचना मिलती है यहाँ से। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत मिलते हैं, अग्नि वेदिकाएं मिलते हैं, भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, ऊँट की हड्डियां मिलते हैं। हड़प्पा से जो है विशाल अनाज भंडार मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा विशेष आरण अधिकार एसटीआर बास्केट सम्मिलित है? यूएस डॉलर, हाँ। जापान येन, ये भी है। ब्रिटिश पाउंड, ये भी है। चीनी रिम, ये भी है। यूरो, हाँ। उपयुक्त में से सभी जो है ये आईएमएफ की बास्केट जो है आईएसडीआर में शामिल है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय ये कोलकाता, मुंबई में सेबी का, आरबीआई का, एलआईसी का, नबार्ड का, ये सभी का मुंबई में है। लखनऊ में यहाँ पे सेबी का मुख्यालय है। बेंगलुरु में केनरा बैंक का मुख्यालय है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है तो सरकार का व्यय क्या होगा? तो सरकार का व्यय जो है सरकारी आय के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि एसएलआर की बढ़ा दिया जाए, सीआरआर बढ़ा दिया जाए, सीआरआर नगद आर्थिक अनुपात को कम कर दिया जाए, डी उपयुक्त एक में से दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सीआरआर जो है अगर वो कम कर देंगे तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। बैंक दर है क्या? बैंक दर जो है मौद्रिक नीति को कड़ा करना है, जिससे बैंकों के लिए आरबीआई से लंबी अवधि का उधार महंगा हो जाता है। इससे बाजार में क्या होता है, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, उधार महंगा होता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है। यदि इस स्थिति में सीआरआर को कम कर दिया जाए तो बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि आरबीआई के पास रखना कम होता है। इससे क्या होती है, तो तरलता बढ़ जाती है, जो बैंक दर बढ़ाने के कड़े प्रभाव को कम करना या न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, ठीक इस तरह से है। जैसे बैंक रेट, अगर बैंक रेट जो है ये होगा, अगर बैंक रेट बढ़ाते हैं तो तरलता कम होती है। एक सेकेंड, अगर बैंक रेट को जो है बढ़ाते हैं तो मार्केट में जो है तरलता क्या होती है, वो जो है कम होती है। अगर सीआरआर को जो है बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होती है, तरलता ये भी कम होती है। अगर एसएलआर को बढ़ाते हैं तो तरलता क्या होती है, कम होती है। इसका अर्थ हुआ कि बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर को अगर बढ़ाते हैं तो तरलता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है, जीडीकेपी में सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के प्रणेता या खोजकर्ता कौन थे? तो ये उमर्टो सुल्पासो थे। तो नंबर ए। जीडीपी, जीडीपी यहाँ हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स में से निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो विदेशी मुद्रा करेंसी के लेन देन पर चला जाता है टोबिन टैक्स। इसको रॉबिन हेड टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अमीरों से जो है ये टैक्स वसूला जाता है। तो नेक्स्ट है, बिहार में नगर परिषद का गठन किस वर्ग में नगरों के लिए होता है? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए। इसमें 3 भाग बटा गया। नगर पंचायत, नगर पंचायत में जो है 12,000 से लेकर के 40,000 तक के बीच की जनसंख्या होनी चाहिए। नगर परिषद, नगर परिषद जो इसमें 40,000 से लेकर के 2 लाख तक होनी चाहिए। 2 लाख, इसको 2 लाख ही लिख देते हैं, 2 लाख तक होनी चाहिए। नगर निगम, नगर निगम जो है 2 लाख से प्लस चाहिए इसको। बिहार में ग्राम सभा की बैठक में कम से कम कितनी बार चाहिए? ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए, कम से कम, क्योंकि 1 वर्ष में क्या होती है, 3 महीने में चाहिए 1 बार। तो कुल 12 मंथ है, 3 से भाग जाए 4,
तो 4 वर्ष में 4 बार जो है होनी चाहिए, और इसे बुलाने की जिम्मेदारी जो है मुखिया को होती है, और गणपूर्ति जो है गणपूर्ति कुल सदस्य का जो 1/20 भाग होना चाहिए कुल सदस्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, मतलब बढ़ते क्रम का कम से ज्यादा, तो इनमें से सबसे अधिक होगा इसके पास होगा सबसे अधिक, उनके बाद ये, तो इसे होगा 4, सबसे कम इसके बाद, उनके बाद जो 3 के पास है, तब 2 के पास, और 1 के पास, तो नंबर बी। बिहार में जो है कितना सीट, 16 सीट है। यूपी में कितना सीट है, यूपी में आपको जो है 80, यूपी में कितना 31 सीट है, यूपी में 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में जो है 18 सीट है, और पश्चिम बंगाल में 16 है, बिहार में कितना है 16 राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा कोई संविधानात्मक उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 300 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है सही है। तो पहला करा कि सरकार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, गलत है, कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार पर उसी प्रकार मुकदमा चला सकते हैं जैसे एक समान व्यक्ति पर, तो हाँ ऑप्शन नंबर जो है बी, उसके पास जो भी है उसी तरह का जो है वहाँ पे मुकदमा चला जाएगा जैसे अन्य किसी व्यक्ति पर जो है चलाते हैं, सबके लिए एक समान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और इंसान दूर रखना, हाँ ये है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों से संस्थाओं का सम्मान करना, हाँ ये भी है। कर का भुगतान करना और चुनावों में अनिवार्य रूप से मतदान करना, नहीं ये नहीं है। चुनाव में मतदान करना ये जो है वैधानिक अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, हाँ ये भी तो है, ये है। और जो है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्थापन, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर इसको जो है लाया गया था। ठीक है, इसको जो है, अरे ये जो है कहाँ पे है, तो भाग 4 का क में जो है अनुच्छेद 51 का ए में है। ठीक है, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 1976 में इसको जो है लाया गया था। चलिए, अब है कि मतदान करना एक वैधानिक अधिकार है, न कि अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, तो हाँ होगी। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, हाँ हो सकता है। इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सदस्य, हाँ थे, ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है, एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा सांसद नहीं थे, राज्यसभा से थे, सीएम थे कर्नाटक के। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक राज्यसभा से कुल 4 ही व्यक्ति थे जो बने हैं, और वो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। और उसके बाद जो है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सभी लोकसभा से सांसद बने थे। लोकसभा बनने के बाद ये जो है पीएम बने थे। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। मंत्रिपरिषद की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होती है। क्या मंत्रिपरिषद की, सही बात है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक उसके लोकसभा में विश्वास होता है, तो हाँ ये भी सही है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर प्रबंधन करते हैं, तो हाँ तीनों कथन में सही है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत प्रधानमंत्री सहित संघ के सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ देनी होती है। तो पद, ये गोपनीयता ये है कहाँ होती है, तीसरा में। सेक्रेटरी है SPORTS, ये 6 ठो याद रखना चाहिए। एस से क्या होता है, सबसे पहले स्टेट जो राज्य की चर्चा है। पी से पेंशन पैसा। ओ से ओथ जो शपथ बोलते हैं। आर से राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीट हो गया। टी से ट्रैवल स्टेट जो है। एस से क्या है, तो स्पेशल स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट, यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यदि
प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान पर उस खड़ी तालिका यह है। यह कथन कौन कहता है? तो यह कथन है सुभाष कश्यप जी कहे, सुभाष कश्यप जी कहते ना, हाँ सुभाष कश्यप जी ने कहते। बी आर अम्बेडकर तो उसको जो है आर्टिकल 32 को कहा था, आर्टिकल 32 को जो संवैधानिक विचारों का अधिकार है, इससे आत्मा और हृदय कहा था। आर्टिकल 32 को आत्मा और हृदय कहा था, आत्मा एंड हृदय कहा था। एवर जोनिस जो है ये वकीलों, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहे थे। ये भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहे थे, वकीलों का स्वर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? तो आर्टिकल 25 के तहत इससे क्या गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को वो आंतरिक स्वतंत्रता से प्राप्त है। आर्टिकल 14 इसे क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 19 का 1 में क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्धारण तत्वों डीपीएसपी में निम्न में से कौन से प्रावधान सिद्धांत प्रतिबिंबित होते हैं? पहला कह रहा है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, हाँ ये है, ये जो है आपको आर्टिकल 48 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, हाँ ये है, ये जो है आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख है। दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, हाँ ये भी है, ये जो है आर्टिकल 40 में कहता है कि SC ST जो है शिक्षा के लिए काम करेंगे। गांव में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, हाँ ये भी है, आर्टिकल 43 में ये है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो राष्ट्रीय आय जो है ये NNPFC के बराबर होती है, NNPFC का ऑप्शन नंबर 1 बराबर होती है। इसमें जो एन जो है, एन का अर्थ हो गया कि नेट, नेट शुद्ध है, मतलब इसमें मशीन की घिसावट शामिल नहीं होती है, जबकि ग्रॉस में घिसावट शामिल होती है। नेक्स्ट एन जो है नेशनल है, नेक्स्ट क्या है? नेशनल है। इसमें जो है केवल देश के अंदर की नहीं बल्कि विदेश से आने वाले शुद्ध आय को भी शामिल करते हैं। NNPFC फिर FC जो है, FC फैक्टर कॉस्ट या किसी सामान को बनाने में लगी असली लागत है फैक्ट्री गेट पर। इसमें सरकार का टैक्स में GST जुड़ा होता है और सब्सिडी भी इसमें जुड़ी होती है। सॉरी, इसमें सरकार का जो टैक्स है GST वो जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन सब्सिडी इसमें जो है जुड़ी होती है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत से नहीं है। खतरनाक अपशिष्ट का सीमा पर संतुलन, ये भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, हाँ ये है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 11 दिसंबर, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में ये हुआ था। और 16 फरवरी 2005 से ये प्रभावी है, 2005 से ये क्या है तो लागू चल रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है लक्षित प्रमुख ग्रीन गैस है, जैसे कि CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है CH4 हो गया, N2 नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC हो गया, उसके बाद जो है सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6 है, ये इत्यादि है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के संबंध में 10% का मान, 10% लॉ किसने दिया था? ये लिंडमैन साहब ने दिए थे। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी हो जाएगा। ये कहे थे कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है, 90% वो क्या होती है तो उष्मा और शोषण में ये नष्ट हो जाती है। अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल जो है इन्हें सबसे पहले इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इपिओडम, इपिओडम जो है आधुनिक परिस्थितिकी का जो है जनक कहते हैं, आधुनिक परिस्थितिकी का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है ये जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक संबंधित पौधे होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। इस क्षेत्र ने अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो, हाँ ये भी सही है।
भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। हाँ, तो भारत में कुल है 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला है हिमालय, दूसरा आपका हो गया पश्चिमी घाट, तीसरा आपको हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र अगर बोलते हैं तो ये हो गया पूर्वोत्तर भारत, असम और अंडमान को छोड़कर इसमें शामिल है। इसमें असम और जो है अंडमान नहीं है। चौथा है सुंडालैंड। सुंडालैंड का ये निकोबार द्वीप समूह में शामिल आते हैं। सुंडालैंड में कौन आते हैं? तो निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेसर झील और कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित करने के बाद रामसर साइट में कुल कितनी संख्या हो गई है? तो ये अभी वर्तमान में कितना 96 हो गया है। तो रामसर साइट जो है ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में ये जो है हुआ था। रामसर शहर कहाँ है? तो ईरान में है। यही सम्मेलन हुआ था। और भारत में शामिल कब होते हैं? तो इसमें ये 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत जो है शामिल होते हैं। सिलेसर झील कहाँ है? तो राजस्थान के अलवर। ये कहाँ? राजस्थान के अलवर में है। और कोपरा जलाशय कहाँ है? तो कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मुख्यालय स्थापना या सही सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले है कि असम जो है असम राइफल्स शिलोंग में है। तो हाँ, ये जो है असम राइफल्स शिलोंग में है। सीमा सुरक्षा बल BSF, हाँ ये जो है नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF नई दिल्ली 1993। तो हाँ ये है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का लद्दाख नहीं दोस्तों, लद्दाख में ये नहीं है। ITBP का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। जितने भी जो है हमारे यहाँ ये पुलिस बल है, ठीक है, ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, एक्सेप्ट जो है असम को छोड़कर। असम का जो है शिलोंग में है, मेघालय में है, बाकी सभी का ये जो यहाँ है। इसको जो असम को जो है पूर्वोत्तर भारत की प्रहरी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत की प्रहरी इसको कहा जाता है। और ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी है। ये भारत का सबसे पुराना है, सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है असम राइफल्स है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा शहर नदी से सम्मिलित नहीं है? तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है? तो ये कावेरी में है, नहीं है। हाँ, विजयवाड़ा कृष्णा है, मदुरै वैगई है, हैदराबाद गोदावरी नहीं। हैदराबाद कहाँ? ये मूसी है। यहाँ क्या होगा? मूसी होगा। गोदावरी पे जो है हैदराबाद का ये है, गोदावरी पर क्या? नासिक है, गोदावरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की वो कौन सी नस्ल है जिसे यूरोपीय मधुमक्खी कहा जाता है और जो व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? वो एपिस मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर जो है सी, एपिस मेलिफेरा को जो है यूरोपीय मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी जो है ये इस एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है, रानी, ड्रोन और श्रमिक। एक मधुमक्खी छत्ते में जो है कितने होती है? 3 होती है। एक रानी होती है, रानी किस समय की नहीं होती है, बस एक होती है। उसके बाद फिर जाकर के ड्रोन होता है। ड्रोन जो है ये नर मधुमक्खी, फिर जो है श्रमिक होता है। रानी मधुमक्खी जिसका एकमात्र होता है कार्य अंडा देना, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। ड्रोन मधुमक्खी जो है ये नर मधुमक्खी होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है रानी के साथ प्रजनन करना, इनके पास डंक नहीं होता है। श्रमिक का जो है ये बांझ मदा होती है, छत्ते की सफाई, सुरक्षा, फूलों से मकरंद इकट्ठा करना और बच्चों की देखभाल करना इसका मुख्य काम है। शहद में जो है मुख्य रूप से क्या होता है? शहद में जो है मुख्य रूप से फ्रुक्टोज होता है प्लस ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। एंटीमोलॉजी एक कीटों का अध्ययन होता है, एंटीमोलॉजी को कीटों का अध्ययन कहते हैं। इथियोलॉजी को जो है मछलियों का अध्ययन कहते हैं। अरे, और माइकोलॉजी को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी।
लॉजी कहा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, कहीं लिख लीजिएगा, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है नीलहरी शैवाल है, नीलहरी शैवाल क्या है, तो वो स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी, ये क्या होता है, अमरबेल, अमरबेल क्या है, परजीवी है। ये दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीव का भोजन खाते हैं। परपोषी, ये बाह्य भोजन ग्रहण करता है, इससे जंतु जो है वो क्या होते हैं, परपोषी होता है। मृतजीवी, ये कवक होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण करते हैं। और नीलहरी शैवाल का और एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो स्वपोषी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक, नो स्टॉक की बात कहते हैं, एनाबिना हो गया, ये सब क्या नीलहरित शैवाल है। चलिए नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फलों के रस को सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, डी। फलों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CHCOONE, जो सोडियम लवण है। नीचे सोनालिका और मालविका निम्न में से किसकी उन्नत किस्में है, तो ये गेहूं की उन्नत है। सोनालिका जो है गेहूं है, मालविका क्या है, ये दोनों जो है गेहूं होती है। गेहूं इस जो हरित क्रांति के से विकसित किया गया था। हरित क्रांति कब हुआ था, 1960 के दशक में हुआ था। चावल का अगर कहा है तो जया, पूसा, बासमती, ये चावल की किस्म है। चना का जो है पूसा 372, अवरोधी, ये चना की किस्म है, अवरोधी। मक्का का जो है गंगा है, गंगा 1, गंगा 101, ये आदि क्या मक्का की किस्म है। नेक्स्ट वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, वो क्या होते हैं, तो एंजियोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए, जिसमें फल बीज के भीतर होते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जो जिसके बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसमें बीज नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में बीज नहीं होते हैं, ब्रायो में बीज नहीं। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इसमें बीज है, बीज नहीं होता, ये दोनों बीज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का होगा मांस, और टेरिडोफाइटा का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो है फर्न। और एक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कौन कौन आ जाएगा, चीड़, देवदार। तो आंसर होगा ए कि वह पादप जिसमें बीज फल के भीतर होते हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है, तो वो है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट होता है। यह रोग जो है टाइफाइड जो है आंत का ज्वर जांच करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका मुख्य कारण होता है साल्मोनेला टाइफी, इसका टाइफाइड का मुख्य कारण होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जो है बैक्टीरिया, ये जीवाणुरोधी है। एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है ये एड्स के लिए, HIV के लिए। मोन्टेक्स टेस्ट जो है ये क्या होता है, ये TB के लिए, या फिर तपेदिक जो बोलते हैं ये उसके लिए होता है। और जो है एक है VDRL टेस्ट, ये होता है किसके लिए, तो जो सिफिलिस नामक यौन संचित जो है उसको पता लगाने के लिए। सिफिलिस, सिफिलिस कैसा रोग है, तो यौन संतरित रोग है, यौन संतरित रोग है, ये है दोस्तों। अब जो है गठिया होता है वहाँ पे RF फिट होता है, कुष्ठ रोग के लिए लेप्रोमिन टेस्ट होता है, डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट होता है, मधुमेह के लिए ग्लूकोज टेस्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, तो कोशिका झिल्ली होती है, जंतु कोशिका पादप में दोनों में होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों होती है, शोषण करने का काम करती है। कोशिका भित्ति नहीं, ये केवल जो है क्या होती है, केवल पादप में होती है, जिससे कारण क्या होती है, तो पादप कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम ये क्या करते हैं, तो ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव के प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले लक्षण जैसे रंग, आकार, व्यवहार को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी। जीनोटाइप होता है यह जीव की अनुवांशिक, जीनोटाइप होता है जीव की अनुवांशिक
अनुवांशिक संरचना को ये दर्शाते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उत्परिवर्तनवाद, तो उत्परिवर्तनवाद में क्या कहते हैं, इसमें जो है डीएनए अनुक्रम में होने वाले अचानक परिवर्तन है। इसके जो है कौन थे, तो ह्यूगो डी ब्रीज इसको समझाए थे, ह्यूगो डी ब्रीज ने से संबंधित जो समझाए थे। अब वंशावली ये जीन कारण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं डीएनए के तहत जो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, तो कौन सा है, वो एड्रेनलिन है, ऑप्शन नंबर सी होता है। इंसुलिन ये क्या होता है, इंसुलिन जो है जो ग्लूकोज जो भी जो है मधुमेह रोग होता है, ये इसमें जो है यही इसी कारण जो है नहीं निकलने का, अधिक निकलने का जो है ये होता है ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन। तो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन को उसको बर्थ हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं या फिर लव हार्मोन भी कहते हैं। यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है और प्रसव के दौरान जो है गर्भाशय के संकुचन और दुग्ध स्राव में हेल्प करता है। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन क्या है, यह थायराइड ग्रंथि से निकलती है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलती है। यह शरीर के चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म की दर को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। इंसुलिन हो गया या अग्नाशय के आउटलेट्स और लैंगरहैंस की द्वीपिका से निकलती है। इसका मुख्य काम है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। इसकी कमी से ही मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप कभी कल फट जाते हैं क्योंकि पाइप सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, पानी जमने पर दाब कम हो जाता है, या फिर पाइप ठंडे तापमान को सह नहीं सकते, तो नहीं, ऑप्शन नंबर जो भी क्या होता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है तो क्या होता है, पाइप जो वो फट जाता है। नेक्स्ट, गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में स्वादिष्ट क्यों लगता है, तो क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है जिससे वह जीभ पर अत्यधिक फैलता है, इसी कारण ये जो है स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट है, एक केस नली में पानी के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तो ये पानी का असंजक बल का संजक बल से क्या होना, अधिक होना होता है। केशिकत वह घटना है जिसमें किसी बहुत पतली नली में द्रव ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे उतरता है। इसके कारण क्या होती है, दो बल होता है, एक जो है ससंजक बल होता है, एक जो है असंजक बल होता है। इसमें क्या होती है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, असंजक बल में क्या होता है कि दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, जैसे पानी और कांच की दीवार हो गया, इसका एग्जाम्पल होगा पानी और कांच की दीवार के बीच जो है कौन सा बल, असंजक बल। ये क्या होती है, पानी दो अणुओं के समान अणु जैसे पानी पानी जुड़ा हुआ है, ये कौन सा कारण है, तो जो है ससंजक बल है। तो क्या कहते हैं, केस नली में पानी ऊपर चढ़ता है, ये पानी ऊपर चल रहा है तो ये दीवार है, पहले पानी पानी जो है ससंजक बल हो गया, फिर जो है ये दीवार पर चलता है तो ये असंजक बल है, तो दोनों इसमें काम करते हैं। उसमें नंबर सी, प्रिज्म के लिए किस रंग के विचलन का कोण सबसे बड़ा होता है, लाल, बैगनी, नारंगी, पीला, तो इसका आंसर क्या होगा, बैगनी, ऑप्शन नंबर बी। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विवियों में बढ़ जाता है, VIBGYOR विवियों में बढ़ जाता है, इसे ही विक्षेपण कहते हैं। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होगा, तो सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। विचलन सबसे अधिक जो है बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। उस एकमात्र धातु का नाम बताया जो जीवाणुरोधी होता है, तो तांबा, कॉपर क्या होता है, ये जीवाणुरोधी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित रबड़ है जो तेल के प्रतिरोधी होता है, तो वो है ब्यूना एन, उसको क्या कहते हैं, ब्यूना एन, ये तेल रोधी होते हैं। पॉलिस्टीरीन क्या होता है, ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इसका उपयोग जो है खिलौना, कंघी, पैकिंग सामग्री, थर्मोकोल बनाने में ये रबड़ नहीं है। प्राकृतिक रबड़, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। टेफ्लॉन जो है इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मुख्य गुण यह है कि इस पर कोई चीज चपकती नहीं है। इसका उपयोग कहाँ होती है, नॉन स्टिक बर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ ये हो गया, ये आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का ये बहुलक है। पॉलिस्टीरीन जो है
ये खिलौना, कंघी, खिलौना इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। कौन सा बंध सबसे मजबूत होता है? तो सबसे मजबूत बंध जो है सहसंयोजक बंधन होता है। ये वे बल है जो परमाणुओं को आपस में जोड़कर अणु का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंधन एग्जाम्पल हो गया जैसे हीरा इत्यादि सब। नेक्स्ट है फिनोलेफ्थलीन एक सिंथेटिक सूचक है, इसका रंग अम्लीय विलयन में क्या होता है? गुलाबी, नीला, रंगहीन या पीला? तो ये है रंगहीन होता है। यह एक प्रयोगशाला में निर्मित सूचक है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय की प्रकृति को जांच करने के लिए किया जाता है। तो फिनाइलएल्फिन क्या है? ये जब अम्लीयम होगा तब रंगहीन होगा, लेकिन जब ये क्षारीयम होगा तब ये क्या होगा? तो ये गुलाबी होगा। मिथाइल ऑरेंज वो क्या होते हैं? तो जो है जब अम्लीय होगा लाल या गुलाबी होगा, जब वो क्षारीय होगा तो फिर क्या होगा? तो पीला होगा। आप लोग हम लोग हल्दी देखते हैं, जब हल्दी में अगर लाल रंग लगता है तो पीला, कोई बदलाव नहीं, लेकिन जब उसमें जो है कोई क्षार लगाते हैं, जब साबुन लगाते हैं तो लाल भूरा रंग हो जाता है। तो जब जो है हल्दी में अगर क्षारीय लगाएंगे, साबुन लगाते हैं, तो वो लाल भूरा हो जाता है, मतलब वो चेंज कर लिया। नेक्स्ट है गैस स्थिरांक R का मान निर्भर करता है, ये दाब, आयतन और तापमान की मापन की इकाइयों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो है ये डी है। P बराबर nRT होता है, जहाँ P क्या हो गया? प्रेशर, दाब हो गया। V क्या हो गया? वॉल्यूम, आयतन हो गया। N यहाँ पे मोल की संख्या है, और R क्या है? तो R यहाँ पे सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है? तो T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट मतलब परम तापमान है। यहाँ ये हो गया। नेक्स्ट है द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले कहते हैं कि भार अदिश राशि है जबकि द्रव्यमान सदिश राशि है। नहीं, द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ बदलता है जबकि भार नहीं बदलता है। गलत। द्रव्यमान हमेशा अशून्य होता है जबकि भार शून्य हो सकता है। हाँ, ये जो है सही, ऑप्शन नंबर जो है सी। लास्ट पढ़ते हैं द्रव्यमान और भार हमेशा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं चाहे स्थान कुछ भी हो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो सीजीएम, ऑप्शन नंबर बी। सीजीएम जो है इसका क्या होता है कि सबसे सटीक और मानक घड़ियां सीजीएम 133 क्या होती है? सीजीएम 133 इसी का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे जो है एकदम सटीक 1 सेकेंड का है। ये घड़ियां इतनी सटीक होती है कि करोड़ वर्षों में भी इनमें केवल 1 सेकेंड का अंतर आता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित CMS-03 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो कल कहता है CMS-03 एक उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे चक्रवात की भविष्यवाणी के लिए बनाया गया। तो नहीं, इसे चक्रवात की भविष्यवाणी ने, ये मौसम विज्ञान है, उपग्रह है। इसे 2 नवंबर 2025 को इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3M5 बाहुबली द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। हाँ, ये जो है क्या है? सही है। कहता है कि इस उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में स्थापित किया गया ताकि यह पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सके। नहीं, ये जासूसी उपग्रह है। ठीक है, इसको जो है मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग और जासूसी उपग्रह के लिए किया जाता है। इसका विकल्प सी क्या? सत्य कथन का चयन करे। एक सेकंड दोस्तों। अच्छा हाँ, तो इसमें जो है सी क्या है? ये गलत है। ये जो है जासूसी है। ये इसीलिए गलत है क्योंकि ये उन्नत मौसम उपग्रह नहीं, ये संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP का पहला चरण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किया गया है? ये राष्ट्रीय राजधानी NCR में, कहाँ पे? NCR में इसको लागू किया गया है। आपातकालीन उपायों का एक सेट है जिसे दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों, निर्माण कार्यों और वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है डिजिटल श्रम सेतु मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रस्तावित है? तो ये नीति आयोग। कौन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला शहर के रूप में नामित किया है? वो लखनऊ किया है। भारत का पहला वो कौन है गैस्ट्रोनॉमी शहर जो है? फर्स्ट है हैदराबाद, दूसरा कौन बन गया है? लखनऊ।
नेक्स्ट है ईरानी कप 2025 का खिताब कौन जीता है? ईरानी कप 2025 खिताब जो है मुंबई, शेष भारत, कर्नाटक नहीं, कौन जीता है? शेष भारत जो है जीते हैं। वह 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो अहमदाबाद को जो है सौंपी गई है। नेक्स्ट है भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में आयोजित किया गया। इसके फोकस देश कौन से? इसके फोकस देश है जापान। नेक्स्ट है 8वें वेतन आयोग पे कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवंबर 2025 तक पात्र किसानों को कुल कितनी किस्तें दी जा चुकी है? तो अभी तक कुल 21 किस्त जो है दिया चुकी है। 6,000 रुपया प्रति ये मिलते हैं, 2,000 रुपया करके क्या मिलते हैं? किस्त मिलते हैं हर 3 महीने पे। COP30 जो है जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। तो ये अभी जो है ये ब्राजील में आयोजित किया गया है। ब्राजील के बेलम शहर में जो है COP30 भी आयोजित की गई है। नेक्स्ट है IUCN की रेड लिस्ट में रेसस मेकाऊ की स्थिति क्या है? तो ये भी जो है कम से कम चिंताजनक जो है लीस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो ये भारत का स्थान 9वां है। आसियान की 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ये मलेशिया में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ खोला गया? ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है। उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर में सिरेमिक वेस्ट पार्क खोला गया। यहाँ पे जो है ये पार्क क्या होता है? तो टूटी हुई चूड़ियां, कप आदि से ये पूरा बनेगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए RBI ने केंद्र सरकार को कितने रुपए का लाभांश प्रदान किया है? तो 2,68,590 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर गुंटर ब्लोस को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एकनाथ वसंत चिटनीस का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक क्षेत्र का संबंध था। नेक्स्ट है विकसित भारत इंडिया 2047 पुस्तक के लेखक जो है संपादक कौन है? ये आदित्य पिट्टी है। समुद्र शक्ति संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया? ये किया गया है इंडोनेशिया के साथ। मलाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 में अमेरिका के साथ किन देशों की नौसेना ने भाग लिया है? तो इसमें भाग लिया भारत भी भाग लिया, संयुक्त अमेरिका, जापान सभी भाग लिया है। क्योंकि मलाबार जो है ये क्वाड के साथ होता है। क्वाड में कुल 4 देश है। कौन कौन है? भारत है, अमेरिका है, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है। और इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास का जो है मेजबान देश कौन था? भारत था। मेजबान देश कौन थे? भारत थे। और कहाँ हुआ था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है शरीर के घावों को भरने और शारीरिक वृद्धि के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन उत्तरदायी होती है? तो ये माइटोसिस जो है ये उत्तरदायी संस्कृति विभाजन होते हैं। दोस्तों इसका लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। फिर मिलते हैं सैटरडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।